जैसे कि दोस्तों हम आपको बोले थे कि यूट्यूब पर हम अपना मैथ का पूरा सिलेबस लेके आएंगे। हम पूरा सिलेबस मैथ का लेके आए हैं। इसमें पूरा सिलेबस में हम विषय सूची देख लेंगे, कौन कौन सा विषय हमको पढ़ना है और कौन विषय को नहीं पढ़ना है। अर्थात कहने का मतलब है कौन विषय को पहले पढ़ना है और कौन विषय को बाद में पढ़ना है, और किस विषय में कितना समय देना है और किस विषय में समय थोड़ा कम देना है, जिससे कि एग्जाम नज़दीक आने से पहले आप उसका रिवीजन भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा और बेहतरीन ढंग से तैयारी भी हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे कौन कौन सा विषय बहुत ज़रूरी है पढ़ना, जिससे कि एग्जाम में उस विषय से संबंधित क्वेश्चन आता ही है। प्रयास करेंगे कौन कौन सा विषय है। पहले विषय का पूरा विषय की जानकारी देख लेते हैं, कौन कौन सा विषय है, विषय सूची देख लेंगे कौन कौन सा विषय है और कौन कौन सा विषय पर हमको समय देना है और कौन विषय पर समय थोड़ा कम देना है। जैसे देख लीजिए, जैसे नंबर सिस्टम है जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। फिर उसके बाद है महत्तम समवर्तक, एलसीएम एचसीएफ। दशमलव है भिन्न जिसको डेसिमल में करते हैं। सरलीकरण है, वर्गमूल तथा घनमूल है। औसत एवरेज जो है, संख्या पर आधारित कुछ प्रश्न है, आयु से संबंधित प्रश्न है, घातांक का प्रश्न है, प्रतिशत है, परसेंटेज जिसको कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अनुपात और समानुपाती, रेशियो, साझा। फिर उसके बाद है मिश्रण समानुपाती है, समय और कार्य है, पाइप से संबंधित क्वेश्चन है, समय दूरी है और रेल से संबंधित क्वेश्चन है, धारा और नाव संबंधित क्वेश्चन है, मिश्रण है और साधारण या चक्रवृद्धि के ब्याज। इतना सारा जो है विषय सूची के अंतर्गत आता है, इतना पढ़ना है, जिसमें कि हम मेन से विषय ले लेंगे, इनमें से विषय सूची ले लेंगे, कौन कौन से विषय हमको पढ़ना है और कौन विषय में थोड़ा कम टाइम देना है, कौन विषय में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। यही जानकारी, पहले ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि इससे होगा कि अब रिविजन करने में आपको आसानी होगा और पढ़ने में भी आसानी होगा। ये मेरा अपना लिखा हुआ बुक है, ठीक ना, जिसमें कि कंपटीशन मतलब गणित का है, गणित के जितना भी विषय है सारी इसी में प्रश्न दिया हुआ है। और ये जो बुक है सभी बुक का निचोड़ बनाए हैं, जिसमें कि सभी तरह का प्रश्न अलग अलग ढंग से प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न पूछा हुआ जो एग्जाम में पहले पूछ लिया गया है, वो भी प्रश्न है इसमें, समझे। देखते हैं कौन कौन से विषय हमको पढ़ना है अभी और कौन विषय को थोड़ा सा बाद में समय देना है। प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमको पढ़ना है, ये सब विषय हम पढ़ाएंगे आपको, कहें कि पहले ये बहुत जरूरी है ये सब विषय, फिर उसके बाद उस सब विषय पे कम समय देंगे, विषय थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, अर्थात विषय सूची बोले। देखिए जैसे है परसेंटेज है, इसको पढ़ना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जिसमें कि फ्रैक्शन वैल्यू, इंक्रीज डिक्रीज सब संबंधित क्वेश्चन इसमें होगा, सबको हमको पढ़ लेना है आसानी से। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अनुपात और समानुपाती, समय और कार्यकारी जो टाइम एंड वर्क करते हैं, पाइप से संबंधित क्वेश्चन है, समय दूरी है, रेल से संबंधित क्वेश्चन है, धारा संबंधित क्वेश्चन है, साधारण में चक्रवृद्धि ब्याज। इतना 10.5 को विषय सूची को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसका रिवीजन भी कीजिए। क्या है कि मैथ का यही सबसे कठिन मानिए, या कठिन तो नहीं है लेकिन सरल ही है, लेकिन इसको रिवीजन बहुत जरूरी है। मैथ है, हिस्ट्री पॉलिटिकल तो है नहीं कि एक बार पढ़ ले फिर 4 दिन बाद रिवीजन बढ़ेंगे, 5 दिन बाद रिवीजन बढ़ेंगे। मैथ है, थोड़ा सा इसमें टाइम तो देना पड़ेगा। ये सब विषय सूची को हम आपके पास लाएंगे, जिसमें कि आपको ये सब पढ़ना है, क्लास भी देंगे इसका। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज जो पढ़ाएंगे, परसेंटेज का देखिए कौन क्या क्या पहले याद करने दिलवा देंगे, और यूट्यूब के अपना चैनल में जो है उसमें ई वाला परसेंटेज वैल्यू दे देंगे,
इसको आप पीडीएफ के रूप में निकलवा लीजिएगा या कॉपी में लिख के लिख लीजिएगा। अब याद कर लीजिएगा परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू बहुत जरूरी है इसका, परसेंटेज का, ठीक ना। जैसे प्रतिशत परसेंटेज, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू है 4%, 5%, 10%, इंक्रीज डिक्रीज भी यहाँ दिए हुए हैं। ये सब आपको कैसे निकलता है इंक्रीज और कैसे निकलता है डिक्रीज, हम कल के क्लास में आपको बताएंगे। अभी के लिए बस इतना सा ही, लेकिन हम यही कहेंगे इन सबको रिवीजन कीजिएगा। हम पहले बताते हैं, ये सबको याद कर लीजिए, जितना ये सबको याद कर लीजिएगा उतना बेहतर रहेगा आपको पढ़ाई करने में, और आगे बनाने में भी, सबको सोल्व करने में भी आपको आसानी पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे ये सबको सोल्व कर लीजिएगा। और ये मेरा अपना चैनल है सन्नी विलियन नाम करके, सन्नी विलियन ऑफिशियल नाम करके, इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरा वीडियो पहुंचे आपके पास जल्दी। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।